हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास 12 के मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर का एक्सरसाइज 1.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमने पिछले वीडियो में कर लिया था, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है रीराइट फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विदाउट यूजिंग इफ देन। ठीक है, नीचे कोई स्टेटमेंट दिए होंगे, उनमें यूज किया है इफ देन। हमें उन्हीं स्टेटमेंट को दोबारा लिखना है, लेकिन तब लिखते हुए उनको इफ देन हमें हटा देना है। ठीक है, तो इफ देन मतलब क्या होता है, इम्प्लीकेशन होता है। एक स्टेटमेंट होगा P, दूसरा होगा Q, और उनको एक इफ देन से कनेक्ट किया है, कनेक्टिव यूज किया है, इम्प्लीकेशन। तो अभी हमें क्या करना है, वो कनेक्टिव हटा देना है। तो वो कनेक्टिव हटाएंगे कैसे, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। ये जो तीनों एग्जांपल्स है या फिर ये जो पूरा क्वेश्चन 2 है, ये एक ही फॉर्मूला या एक ही लॉ पे बेस्ड है। वो लॉ है ये रहा। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने देखा था ये लॉ, कंडीशनल लॉ बोलते हैं इसको। P इम्प्लीकेशन Q को कैसे लिखते हैं, पहले का निगेशन कर दो और R करके दूसरा लगा दो, पहले का निगेशन कर दो और R करके दूसरा लगा दो। ठीक है, इसी पे बेस्ड है। तो चलिए पहला करते हैं। ठीक है, पहले का P स्टेटमेंट लिखते हैं। इफ के बाद का जो होता है वो फर्स्ट स्टेटमेंट होता है। तो पहला स्टेटमेंट देखो क्या बनेगा, इफ है तो ए मैन इज जज। ठीक है, देन के बाद दूसरा स्टेटमेंट तो क्यों है, ही इज हॉनेस्ट। ठीक है, गिवन स्टेटमेंट का फॉर्म क्या है, गिवन स्टेटमेंट का फॉर्म है इस तरह से, इफ देन की फॉर्म में है। इफ देन मतलब क्या, P इम्प्लीकेशन Q के फॉर्म में है। ठीक है, अभी P इम्प्लीकेशन Q मतलब इफ देन के फॉर्म में है, हमें इफ देन हटाना है। तो नीचे लिखेंगे वी नो क्या, P इम्प्लीकेशन Q इक्विवेलेंट टू क्या, निगेशन P और Q। रीजन क्या बताओगे, कंडीशनल लॉ। ठीक है, कौन सा लॉ, कंडीशनल लॉ। तो चलिए अभी इसी को इस तरह से लिखते हैं। तो देयरफॉर निगेशन P और Q स्टेटमेंट कैसे बनेगा। ठीक है, निगेशन P और Q स्टेटमेंट कैसा बनेगा, ये और ये दोनों एक ही है। तो इस इफ देन वाले को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, तो इस फॉर्म में लिखते हैं। निगेशन P कैसे बनेगा, अ मैन इज नॉट जज। ठीक है, ऐसा बन जाएगा निगेशन P। उसके बाद में कनेक्टिव है और, तो और लगा दो, Q लिख दो बाद में, ही इज हॉनेस्ट और ही इज हॉनेस्ट। बस खत्म, यही है हमारा फाइनल आंसर। ये हो जाता है हमारा फाइनल आंसर। हर एग्जांपल के लिए सेकंड और थर्ड के लिए भी ऐसा ही करना है। तो चलिए सेकंड करते हैं। सेकंड में P स्टेटमेंट क्या होगा, इफ के बाद का क्या है, 2 इज रैशनल नंबर। ठीक है, Q क्या होगा, देन के बाद में √2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, जो गिवन स्टेटमेंट है वो इफ देन के फॉर्म में है। इफ देन मतलब इम्प्लीकेशन के फॉर्म में है, हमें इफ देन हटाना है, हमें इम्प्लीकेशन हटाना है। तो इम्प्लीकेशन कैसे हटाया जा सकता है, ये कंडीशनल लॉ यूज करके। इफ देन मतलब इम्प्लीकेशन इज इक्विवेलेंट टू दिस वन। तो अभी हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्म लिखेंगे। ये वाला फॉर्म लिखो, क्या है निगेशन P, तो निगेशन P कैसे लिखेगा, √2 इज नॉट रैशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद में है और, क्या है और, Q एज इट इज लिख दो, √2 इज इरेशनल नंबर। यहां पे ये आंसर खत्म हो गया, बहुत ही सिंपल है। थर्ड के लिए भी वैसा ही करेंगे। तो चलिए थर्ड करते हैं। देखो क्या है, पहला स्टेटमेंट इफ के बाद का पहला स्टेटमेंट f ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। देन के बाद का दूसरा स्टेटमेंट, f ऑफ x इज डिविजिबल बाय x माइनस 2। चलो ये गिवन स्टेटमेंट इफ देन के फॉर्म में है, मतलब इम्प्लीकेशन के फॉर्म में है। इम्प्लीकेशन हटाना है तो इम्प्लीकेशन का फॉर्मूला यूज करो या लॉ यूज करो, इम्प्लीकेशन इज इक्वल टू निगेशन P और Q। तो चलो निगेशन P और Q कैसे लिखोगे, इसको कैसे लिखोगे, f ऑफ 2 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, P क्या है, इज इक्वल टू 0, तो निगेशन क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद में
डिसजंक्शन है मतलब और, क्यू एज इट इज लिख दो फिर एफ ऑफ एक्स इज डिविजिबल बाय एक्स माइनस 2। बस यहाँ पे क्या हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। बहुत ही सिंपल था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्या है, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव। ये कुछ नीचे इक्विवेलेंसेस दिए हैं, उनको हमें क्या करना है, प्रूव करना है, लेकिन ट्रूथ टेबल अभी यूज नहीं करना है। तो ट्रूथ टेबल यूज नहीं करना तो फिर क्या करना, जो हमने लॉ पढ़े हैं उनको यूज करना है। ठीक है, तो पहला है कि P बाय कंडीशनल Q इज इक्विवेलेंट टू, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, चलो एक एक लॉ यूज करेंगे। तो देखो हमें एक लॉ मालूम है, ये जो बाय कंडीशनल लॉ है लास्ट वाला, वो क्या होता है, P बाय कंडीशनल Q होता है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, P से Q तक एरो गया है और Q से P तक भी एरो गया है, और बीच में क्या होता है, बीच में होता है एंड। बीच में क्या होता है, एंड होता है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, कंडीशनल लॉ क्या बोलता है, इसका अगर कंडीशनल लॉ हमें लिखना है तो हम पिछले एग्जांपल में हमने देखा कि इसको निगेशन कर दो और दूसरा और में लगा दो। तो कैसे होगा, इसी को मैं कैसे लिखूंगा, निगेशन P और Q, यहाँ पे लिखूंगा बाय कंडीशनल लॉ। ठीक है, निगेशन P और Q एंड ये हो जाएगा निगेशन Q, ये भी उसी तरह से, और P हो जाएगा। ये कौन सा लॉ, ये हो गया कंडीशनल लॉ। ठीक है, उसके बाद में क्या कर सकते हैं, देखो हम एक चीज कर सकते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे लगाएंगे, निगेशन P का एंड करेंगे पूरे ब्रैकेट के साथ में। ठीक है, उसके बाद में इस Q का एंड ऑपरेशन करेंगे पूरे ब्रैकेट के साथ में, और दोनों किससे जोड़ देंगे, और से जोड़ देंगे। यही होता है, देखो A प्लस बी इंटू सी प्लस डी जब होता है तब हम क्या करते हैं, A का मल्टीप्लीकेशन करते हैं पूरे ब्रैकेट के साथ में, उसके बाद में प्लस करके B का मल्टीप्लीकेशन करते हैं पूरे ब्रैकेट के साथ में। उसी तरह से होगा, पहले निगेशन P का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मतलब ये जो ऑपरेशन है एंड वाला ऑपरेशन इस ब्रैकेट के साथ में, बाद में और करके, बाद में हमने इधर प्लस किया था, बाद में इधर और करके इसका इसके साथ में एंड ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर हमने यूज किया तो क्या हो जाएगा, देखो दिस विल बी इक्विवेलेंट टू निगेशन P का एंड ऑपरेशन करेंगे किसके साथ में, निगेशन Q और P के साथ में। ठीक है, उसके बाद में Q का करेंगे, तो पहले क्या है लेकिन और है, तो चलो पहले ऐसा कर देते हैं। और अभी क्या करेंगे, Q का एंड ऑपरेशन करेंगे किसके साथ में, इसके साथ में, निगेशन Q और P। यहाँ पे लिख देंगे कौन सा लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे यूज होगा, देखो इस तरह से यूज होगा, निगेशन P का एंड ऑपरेशन Q के साथ में, वापस वही A इंटू बी प्लस सी अगर रहा तो पहले A का B से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद में प्लस A का C के साथ में मल्टीप्लाई करो, वही है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो देखो निगेशन P का निगेशन Q के साथ में एंड करो, तो देखो हो जाएगा निगेशन P एंड निगेशन Q, उसके बाद में ये वाला साइन, और उसके बाद में निगेशन P का इस P के साथ में एंड करो, एंड कर दिया। ठीक है, ये हो गया एक ब्रैकेट। दूसरे ब्रैकेट में भी वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज होगा, Q का एंड ऑपरेशन करो निगेशन Q के साथ में पहले, उसके बाद में ये वाला साइन, और बाद में Q का एंड ऑपरेशन करो P के साथ में, Q का एंड ऑपरेशन करो P के साथ में। ये कौन सा लॉ हो गया, वापस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। ठीक है, चलो तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये तो एज इट इज रहेगा, निगेशन P एंड निगेशन Q भी एज इट इज। ये हमने कहीं तो देखा है। ठीक है, और ये जो है ये कॉम्प्लीमेंट लॉ है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या बोलता है, निगेशन P एंड P, इसको सॉल्व करते हैं तभी हमको Q एंड निगेशन Q भी आ जाएगा।
तो निगेशन P एंड P, देखो आप P की कोई भी वैल्यू ले लो, चलो P की वैल्यू है ट्रू, ठीक है, P ट्रू है, तो निगेशन P क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, और उन दोनों में क्या है, एंड। जब फॉल्स और ट्रू में एंड ऑपरेशन होगा तो मतलब कंजंक्शन जब होता तो आंसर हमें क्या मिलता है, फॉल्स मिलता है। तो उसी तरह से निगेशन P एंड P जब करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। ये कौन सा रूल है, ये कॉम्प्लीमेंट लॉ है, ठीक है। ये एक ब्रैकेट में हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में भी देखो ये फॉल्स हो जाएगा सेम तरह से, ठीक है, और ये आ जाएगा Q एंड P। वापस मैं यहाँ पे लिख दूं कौन सा लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। चलो अभी वापस आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या बोलता है, P और F, तो क्या हो जाएगा, देखो ट्रू और फॉल्स ये होता है ट्रू, और फॉल्स होता है फॉल्स। इसमें ठीक से देखो, जब P ट्रू था तो आंसर आया ट्रू, जब P फॉल्स था तब आंसर आया फॉल्स। मतलब क्या, P और फॉल्स आप जब करते हो तो आंसर आता है P की जो वैल्यू है, P की वैल्यू थी ट्रू तो आंसर में आया ट्रू, P की वैल्यू बाद में मैंने ले ली फॉल्स तो आंसर आया फॉल्स। मतलब और फॉल्स जब रहेगा तब P जो लेंगे आप वही क्या होगा आपका आंसर। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। तो इस आइडेंटिटी लॉ को अगर मैं यूज करूं तो इसका क्या हो जाएगा, देखो फिर इसको मैं पूरा P मान लेता हूं, P और F क्या आएगा, P आएगा, तो P की जगह पे इतना पूरा आ जाएगा, तो निगेशन P एंड निगेशन Q आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद में ये वाला, और यहाँ पे भी सेम रूल लगेगा, यहाँ पे भी सेम रूल लगेगा, सेम लगने की वजह से क्या हो जाएगा, Q एंड P हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे कौन सा रूल है, आइडेंटिटी रूल है, ठीक है। चलो इसको ठीक से लिख लेते हैं, आ गया होगा शायद आंसर। चलो इसको उल्टा कर देते, निगेशन सॉरी Q एंड P को मैं लिख सकता हूँ P एंड Q, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। उसके बाद में और लगा दो, और उसके बाद में ऐसा लिख दो, ठीक है। यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ दो बार यूज हुआ, कैसे यूज हुआ कम्यूटेटिव लॉ दो बार, इसको उधर इसको इधर लेके आ गए होल इसमें, और इस ब्रैकेट में भी हमने क्या किया, P को इधर Q को इधर लेके गया, ठीक है, एक ही बात है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, जो कि हमने कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलो दोस्तों सेकंड एग्जांपल करते हैं। क्या है, P और Q एक ब्रैकेट में, ठीक है, कंजंक्शन मतलब एंड दूसरे ब्रैकेट में है, P डिसजंक्शन निगेशन Q, इसको P प्रूव करना है हमें, P से लेके लॉजिकल इक्विवेलेंट। तो चलिए अभी ठीक से देखो इसमें क्या है, इसी को मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो क्या है, P कंजंक्शन क्या है, कॉमन दिख रहा है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को मैं उलट तरीके से लगाऊंगा, ठीक है। उल्टा तरीका कैसा होगा तो ठीक से देखना, मैं क्या करता हूँ, P और A डिसजंक्शन कॉमन निकाल लेता हूँ, यहाँ से P डिसजंक्शन कॉमन, बचता क्या है, Q एंड निगेशन Q। अगर इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ तो क्या हो जाएगा, तो देखो हमें मालूम है वापस वही A इंटू बी प्लस सी, अगर रहा तो हम A इंटू बी करेंगे, A इंटू बी प्लस बी इंटू सी, मतलब A और ये जो ऑपरेशन है ये दोनों के बीच में करेंगे, बाकी ये साइन और वही ऑपरेशन A और C के बीच में करेंगे। तो देखो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, P और वाला ऑपरेशन किसके साथ में करोगे, पहले Q के साथ, तो पहला ब्रैकेट क्या मिलेगा, P और Q, ठीक है। उसके बाद में बीच वाला साइन, उसके बाद में बीच वाला साइन, तो बीच वाला साइन क्या हो गया, ये हो गया, तो ये लग गया, बाद में वही P और इसके साथ वही करोगे। मतलब क्या है, ये एक्सपांडेड फॉर्म में था, हमने उसको क्या किया, कॉम्प्रेस फॉर्म में कर लिया, ठीक है। उल्टा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, लेकिन यहाँ पे लिखते वक्त हम क्या लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही लिखेंगे, ठीक है। चलो तो अभी क्या हो जाएगा, P और ये क्या होता है, पिछले एग्जांपल में भी हमने देखा कॉम्प्लीमेंट लॉ, Q एंड निगेशन Q क्या हो जाएगा, मान लो Q की वैल्यू है ट्रू एंड, तो निगेशन Q क्या हो जाएगा, फॉल्स, तो ट्रू एंड फॉल्स क्या हो जाएगा, फॉल्स, तो Q एंड निगेशन Q क्या आएगा, फॉल्स। कौन सा रूल, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट रूल, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट रूल। और ये क्या बोलता है, ये हो जाएगा P, कैसे, पिछले इसमें भी देखा हमने, ट्रू और फॉल्स करो ट्रू आएगा, फॉल्स और फॉल्स करो फॉल्स आएगा, तो P और फॉल्स क्या आता है, P आता है। P की जो वैल्यू, P की पहली वैल्यू ट्रू थी, आंसर ट्रू आया, और के साथ
फॉल्स के साथ और किया तो बाद में p की वैल्यू हमने फॉल्स ले ली, उसको अगर और के साथ में हमने फॉल्स के साथ में हमने और किया तो आंसर क्या है p। मतलब जो p की वैल्यू रहेगी वही आंसर आएगा जब आप और करोगे फॉल्स के साथ में। तो यहाँ पे p और फॉल्स है तो आंसर क्या आएगा p। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया है, बहुत ही आसान था। ठीक है, हमें सिर्फ लॉ मालूम होने चाहिए। तो चलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ, इसको बोलेंगे आइडेंटिटी लॉ। इस तरह से प्रूव हो जाएगा। चलो अभी करते हैं थर्ड एग्जांपल। चलो थर्ड करते हैं। एलएचएस लिख ली है मैंने, ठीक है, ये इतनी बड़ी एलएचएस है, उसको इतना छोटा करना है, पी और क्यू करना है, कर लेंगे आराम से। ठीक से देखो इसको कैसे लिख सकते हैं हम। इसमें वापस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं क्या, तो लगा सकते हैं। देखो एंड क्यू दोनों है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करते आ रहा तो हम क्या करेंगे, कम्यूटेटिव लॉ पहले यूज कर लेते हैं। इसी को मैं ऐसे लिख देता हूँ क्यू एंड पी, और इसको भी लिख देता हूँ क्यू एंड निगेशन पी, और ये बाकी का चलो इसको भी ऐसा निगेशन क्यू एंड पी लिख देता हूँ। क्यों, क्योंकि हमें पी पहले लिखने की आदत है, या फिर जिसको हम कॉमन निकालने वाले हैं उसको पहले निकाल दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सॉरी, तो देखो इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, फिर कम्यूटेटिव लॉ लिख देंगे। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ। तो देखो उसकी वजह से क्या होगा, देखो यहां से मैं क्या करता हूं, क्यू एंड कॉमन निकाल लेता हूं, क्यू कंजंक्शन कॉमन, बचता क्या है, यहाँ का पी बचेगा, ठीक है, यहाँ का निगेशन पी बचेगा, और दोनों के बीच में क्या आएगा, ये वाला साइन। ठीक है, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के सॉल्व कर लो, ऊपर वाला मिलेगा, इतना मिलेगा। कैसे, देखो पी क्यू एंड पी, तो क्यू एंड पी मिला, उसके बाद में बीच वाला साइन, और क्यू एंड निगेशन पी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ उल्टी तरीके से लगाया है, निगेशन क्यू एंड पी। यहाँ पे लिख देंगे कौन सा लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, चलिए आगे क्यू एंड पी और निगेशन पी, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पी की वैल्यू मान लो ट्रू है, तो और निगेशन पी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, तो ट्रू और एफ क्या आता है, ट्रू आता है। ठीक है, पी की वैल्यू फॉल्स ले लो, और निगेशन पी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ऐसा जब होगा P और निगेशन P, तो हमेशा उसकी वैल्यू हमें क्या मिलती जाएगी, उसकी वैल्यू हमेशा हमें मिलती जाएगी ट्रू। करेक्ट है, तो यहाँ पे मैं लिख दूं Q एंड ट्रू। ठीक है, बाद में और इसको एक ब्रैकेट में कर लूं, और इसके बाद में निगेशन Q एंड P। ठीक है, इसको क्या यूज करेंगे हम, इसमें है वो कौन सा लॉ है, आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, Q एंड T, मान लो Q की वैल्यू है फॉल्स एंड T, तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। Q की वैल्यू ट्रू मान लो, तो ट्रू एंड ट्रू क्या आता है, ट्रू आता है। इसका मतलब क्या है, एक साइड पे एंड T है, तो इनका रिजल्ट जो है वो Q की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। जब Q फॉल्स लोगे तो फॉल्स आएगा, जब Q ट्रू लोगे तो ट्रू आएगा, मतलब ये क्या आएगा, Q आएगा। ठीक है, Q की वैल्यू ही आंसर होगी। तो इसको मैं कर दूं, इसका पूरा हो जाएगा Q, ये R निगेशन Q एंड P। ठीक है, वापस कौन सा, वापस आइडेंटिटी लॉ है वो। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, अभी ये यूज कर लो, क्या बोलते हैं उसको, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखो Q का और होगा किसके साथ में, निगेशन Q के साथ में, बाद में ये वाला, बाद में Q का और होगा किसके साथ में, P के साथ में। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव। अभी ये वापस कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या बोलता है, Q की वैल्यू ट्रू मान लो, और क्या हो जाएगा ये फॉल्स, तो आंसर क्या आता है, ट्रू। Q की वैल्यू फॉल्स मान लो, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, वापस ट्रू आ जाएगा। ठीक है, और का ट्रूथ टेबल हमें याद है। मतलब आप कुछ भी करो, Q की वैल्यू कुछ भी करो, अगर आप उसका और ऑपरेशन करते हो उसके निगेशन के साथ में, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, ट्रू लिख दूं। ये वापस कौन सा रूल है, आइडेंटिटी रूल है, नहीं सॉरी ये कॉम्प्लीमेंट रूल है।
ठीक है, एंड क्यू और पी, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं फिर कौन सा, कॉम्प्लीमेंट रूल। अभी इसको ठीक से देखो, टी एंड इस ब्रैकेट की वैल्यू अगर ट्रू रही, इस ब्रैकेट की वैल्यू अगर, या फिर मैं इसको वापस ऐसा लिख दूं, पी और क्यू लिख देता हूं पहले। कौन सा रूल है ये, कम्यूटेटिव रूल है। कैसे, क्यू और पी को मैं पी और क्यू लिख सकता हूं, ये लाना था इसके लिए। तो अभी देखो टी एंड, इस ब्रैकेट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इस ब्रैकेट की वैल्यू अगर मैंने ट्रू डाल दी तो आंसर आ गया ट्रू, और उसी ब्रैकेट की वैल्यू अगर मैंने फॉल्स डाल दी तो आंसर आ गया फॉल्स, क्योंकि एंड का ट्रूथ टेबल मालूम है। तो मतलब क्या है, ट्रू एंड ये ब्रैकेट का वैल्यू इस ब्रैकेट की, अगर ये ब्रैकेट ट्रू रहा तो आंसर ट्रू आएगा, अगर ये ब्रैकेट फॉल्स रहा तो आंसर फॉल्स आएगा। तो मतलब क्या है, टी एंड ये ब्रैकेट, तो आंसर क्या आएगा, ये ब्रैकेट आएगा, ठीक है। ये कौन सा रूल है, ये है आइडेंटिटी रूल। कौन सा रूल है ये, आइडेंटिटी रूल, ठीक है। नीचे का दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फाइनल आंसर पी और क्यू, ठीक है। आइडेंटिटी रूल लिख देना। इस तरह से हमने क्या किया है, थर्ड को भी प्रूव कर दिया है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करना है, आते जाएगा। चलिए फोर्थ वाला करते हैं, ठीक है। ये देखने में बड़ा है, फोर्थ वाला देखने में बड़ा है, चलो सॉल्व करते हैं। इसमें पहले मैं क्या करता हूं, कंडीशनल रूल लगा लेता हूं या कंडीशनल लॉ। देखो निगेशन तो रहेगा, लेकिन ब्रैकेट में ये जो है पी और एक ब्रैकेट है और दूसरा ये ब्रैकेट, दोनों के बीच में क्या है, कंडीशन है, इम्प्लीकेशन है। हमें इम्प्लीकेशन वाला रूल मालूम है, पी और क्यू जब रहता है तब हम क्या करते हैं, निगेशन पी और क्यू लिखते हैं। तो बस ये पूरा पी मान लो, ये पूरा क्यू मान लो और ये वाला रूल लगा दो, क्या हो जाएगा, निगेशन, पहले का निगेशन तो इस पूरे का निगेशन और कर दो, और क्यू एज इट इज रख दो, और लगा दो बीच में, और ये ब्रैकेट एज इट इज, करेक्ट है, हो गया। इधर लिख दोगे फिर कौन सा रूल, कंडीशनल रूल, कंडीशनल लॉ। तो देखो क्या हो जाएगा, वापस इधर डी मॉर्गन्स लॉ लगाओ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है, अगर ऐसा है निगेशन ऑफ पी, ये बीच में क्या है और क्यू है, तो ये होता है निगेशन पी एंड निगेशन। पहले क्या है, निगेशन लगा दो, इसका उल्टा ऑपरेटर करो, सॉरी कनेक्टिव उल्टा कर दो, और दूसरे के आगे भी निगेशन लगा दो। तो इसको पूरे को पी मान लेते हैं, इसको पूरे को क्यू मान लेते हैं, और रूल लगाओ। तो देखो क्या हो जाएगा, देखो अभी निगेशन पी की जगह पे क्या है, ये इतना बड़ा है, ठीक है, ये इतना बड़ा है पी के जगह पे। तो देखो ठीक से लगाएंगे, निगेशन लगाएंगे पी के आगे, लेकिन पी क्या है, खुद निगेशन भर के बैठा है, ठीक है। निगेशन ऑफ पी और निगेशन क्यू, ठीक है, इतना हो गया, निगेशन पी हो गया। उसके बाद में कनेक्टिव उल्टा कर दो तो उल्टा हो गया। उसके बाद में दूसरे को भी निगेशन लगा दो, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन क्यू, इस तरह से हो जाएगा। कौन सा ये, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। आगे देखो, ए निगेशन निगेशन कट हो जाएगा, क्या बचेगा, पी और निगेशन क्यू बचेगा, एंड एज इट इज। इसको लगाएंगे अभी रूल, इसको क्या लगाते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ लगाते हैं वापस। तो देखो क्या हो जाएगा, डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है, ये और के लिए था, एंड के लिए ऐसा होता है, पहले को निगेशन लगाओ, दूसरे को भी निगेशन लगाओ, और जो दोनों के बीच का कनेक्टिव है, यहाँ पे कंजंक्शन है उसका डिसजंक्शन कर दो, ठीक है, यहाँ पे कंजंक्शन है उसका डिसजंक्शन। पहले को निगेशन लगाओ, निगेशन पी, ठीक है, दूसरे को निगेशन लगाओ तो निगेशन ऑफ निगेशन क्यू, दूसरा ऑलरेडी निगेशन लेके बैठा है और उसको बाहर से निगेशन लगेगा, ठीक है, और बीच का जो है कंजंक्शन है उसका डिसजंक्शन कर दो, तो डिसजंक्शन कर दिया। यहाँ पे लिखेंगे वापस कौन सा, डी मॉर्गन्स लॉ। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, पी और निगेशन क्यू एंड, देखो ये निगेशन पी और ये निगेशन निगेशन कट होके क्यू रह जाएगा। यही हमको प्रूव करना है, शायद यही लास्ट आंसर है, पी और निगेशन क्यू एंड निगेशन पी और क्यू। इस तरह से हमने बिना ट्रूथ टेबल यूज किए हुए सिर्फ लॉज लगा के ये सारी जो इक्विवेलेंसेस है वो हमने प्रूव कर दिए हैं। और इसी के साथ में आपका एक्सरसाइज 1.4 खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।